ऑल पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन से मुश्किलात के बारे में आगाह करेगा। पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक वफ़ से मुलाकात करेंगे और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा सुना न्यूज़ आमिर सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताएगा कब तक होगा ये इजलास? जी, आज ये इजलास जो है ये सपहर होगा और पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से योमिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो वफ्द है वो वक्ती वज़ीर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा और साथ ही साथ उनसे ये भी दरख्वास्त करेगा कि उनका जो मार्जिन है उसे बढ़ाने पर भी गौर किया जाए। और पेट्रोल पंप ऑनर्स का मौक़िफ़ ये है कि जो मार्जिन दिया जा रहा है इस टाइम वो कम है, इसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो बिजली के और दीगर अखराजात हैं वो ज्यादा हैं, तो पेट्रोल पंपों को चलाना जो है इस टाइम मुश्किल हो चुका हुआ है। और साथ ही साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उससे कोटा बढ़ाने के हवाले से भी बात की जाएगी कि उनका पेट्रोल पंप का कोटा जो है वो बढ़ाया जाए ताकि उनके लिए अपने ऑपरेशंस को मुनाफा बख्श तौर पर चलाने में आसानी हो सके। जी आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। बिजली पैदा करने वाली पाकिस्तान की पहली रोड ताहाल बिजली का एक भी यूनिट ना बना सकी। 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद एक भी सोलर पैनल ना लगा। इक़दामात कागजी कार्रवाई तक महदूद दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शराज से। शहर लाहौर की मशहूर शाहरा रूट 47 जिसे शमसी तवानाई से रोशन किया जाना था, लेकिन 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद यहाँ पे अभी तक शमसी तवानाई के लिए सोलर नस्ब नहीं किए गए। 135 मिलियन का टेंडर भी जारी किया गया लेकिन सोलर ना लग सके। इस हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ आसिफ इकबाल मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जो हमारा ये PC1 अप्रूव हुआ और हमने टेंडर किया, इसी दौरान ही ड्यूरिंग टेंडर ही जो नेपरा ने नई पॉलिसी अपनी दे दी थी, तो उसके बाद से जब क्योंकि क्लैरिटी आते आते भी कम से कम 2-2.5 माह लगे हैं नेपरा की क्लैरिटी आने के बाद, क्योंकि जो उन्होंने नेट बिलिंग और जो है ना नेट मीटरिंग को जो चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फिजिबिलिटी थी, जो कि हमारा ROI था, जो कि आना था, जो कि हमने 2 साल 3 साल का किया था, वो डेफिनेटली चेंज होगी। नेस्पा को हमने बोला, जो हमारा कंसल्टेंट भी है, कि हमें इसके ऊपर क्लैरिटी दी जाए नेपरा से भी कंसल्ट करके, और उसके बाद हमें बताया जाए कि आया हमें अब इसकी क्या फ़ायदा होगा इसका, कि जो मैं चाह रहा था कि मेरे जो रात की यूनिट्स बन रहे थे क्या मुझे उसका फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, और फिर मेरे जो है ना ROI क्या हो रहा है, बिकॉज मेरी फिजिबिलिटी भी आउट हो रही है, मेरी कॉस्ट भी इम्पैक्ट आ गया, बिकॉज इससे कॉस्ट इम्पैक्ट भी आ गया था इस ड्यूरिंग इसके। मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइटिंग है, मेरी एडवर्टीजमेंट है और बाकी जो चीज़ें मैंने ऐड ऑन करनी थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉन्ड के ऊपर जो मेरे ये ट्यूबवेल्स हैं, जो बाकी चीज़ें थी जो मैंने इसके साथ अपनी लिट करनी थी। जी बिल्कुल, नेपरा की जो पॉलिसी है नेट मीटरिंग की, उससे ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कमर्शियल जो हब्स हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। CBD जो रूट 47 बनाया था उस पे जो 135 मिलियन का जो अपना टेंडर जारी किया गया था उसे अब ख़त्म करके दोबारा जो है इसको दोबारा से अपग्रेड किया जाना है। और इसके साथ साथ जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर जब सोलर लगाए जाएंगे तो रूट 47 मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से रोशन होगा।